इंडिया में अगर प्रॉपर्टी आम लोगों के लिए एफोर्डेबल नहीं है, किसी भी इकोनॉमिक रैशनल से जस्टिफाइड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा इसलिए है कि एक प्राइस बबल बना हुआ है। लेकिन एक आम इंसान कैसे पहचाने कि किसी प्रॉपर्टी में सही में प्राइस बबल है या फिर जेन्युइन डिमांड है? क्या होता है प्राइस बबल? कैसे बनता है यह प्रॉपर्टी का बबल? प्रॉपर्टी बबल के विजिबल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कैसे डिटरमाइन होता है किसी प्रॉपर्टी का फेयर प्राइस वर्सेस प्राइस बबल? और क्या प्रॉपर्टी का बबल देश में बर्स्ट होगा? कब और कैसे यह बबल बर्स्ट हो सकता है? क्या इकोनॉमी में ब्लैक मनी का होना और प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी पार्क होने से प्रॉपर्टी का बबल कभी बर्स्ट ही नहीं होगा? ऐसे न जाने कितने ही सवाल हैं आज लोगों के जहन में प्रॉपर्टी के बबल को लेकर। और हमारे ब्लैक मनी के पिछले वीडियो के बाद से ही लोग हमसे पूछ रहे हैं प्रॉपर्टी बबल और बबल बर्स्ट को लेकर ऐसे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। देश में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है प्रॉपर्टी बबल। कब और कैसे होगा इंडियन रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट? मैं जहां कहीं भी जिस फोरम पर भी जाता हूं, यह एक सवाल मुझसे अक्सर ही पूछा जाता है। प्रॉपर्टी में बबल बर्स्ट कभी अचानक नहीं होता है। यह बबल बिल्डिंग अक्सर ही सालों से चलता रहता है, जब किसी प्रॉपर्टी की कीमत उसकी असली डिमांड, इनकम ग्रोथ और रेंटल वैल्यू से बहुत ऊपर चली जाती है और फिर बायर्स कम पड़ने लगते हैं। बबल धीरे धीरे बनता है, लेकिन बर्स्ट अक्सर अचानक दिखता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बबल और उसके बाद के बबल बर्स्ट का पूरा साइकिल और पैटर्न। आप लोग बने रहें हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रॉपर्टी बबल कैसे बनता है? आमतौर पर प्रॉपर्टी बबल की साइकिल होती है। सबसे पहले आप पाएंगे कि प्रॉपर्टी प्राइसेज इनकम से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। सैलरी ग्रोथ धीमी, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेज बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे ही स्पेकुलेटिव बाइंग का पैटर्न भी देखने को मिलेगा जब इन्वेस्टर्स मल्टीपल फ्लैट्स बुक करने लगेंगे और अंडर कंस्ट्रक्शन में फ्लिपिंग होने लगेगा। रियल एस्टेट एक ट्रेडिंग कमोडिटी बन जाएगा। इन्वेस्टर्स मार्केट में ज्यादा होंगे और एंड यूजर्स कम। प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगी वाली साइकोलॉजी डोमिनेंट होगी, जहां लोग रहने के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मार्केट को ड्राइव करने लगता है। रेंटल यील्ड गिरने लगती हैं। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का रेंट सिर्फ 20,000 मिले तो मतलब कि रिटर्न वीक है। कई बार ऐसे बबल को सस्ते लोन और इजी क्रेडिट भी फ्यूएल करते हैं। जब बैंक्स आसानी से होम लोन देने लगते हैं और ईएमआई कल्चर बढ़ता है। यूएस का 2008 का सब प्राइम क्राइसिस इसका क्लासिक केस रहा है। यह तो हुआ प्रॉपर्टी में बबल का बनना, लेकिन बबल बर्स्ट कब होता है? बबल बर्स्ट का एग्जैक्ट डेट या टाइम प्रेडिक्ट करना लगभग असंभव है, लेकिन कुछ ट्रिगर्स कॉमन होते हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक स्लोडाउन और जॉब क्राइसिस ट्रिगर बनता है। जब जॉब मार्केट में लेऑफ्स बढ़ें, सैलरीज स्टैग्नेंट हों, बिजनेस स्लोडाउन आए, तो लोग प्रॉपर्टी खरीदना पोस्टपोन करने लगते हैं। ऐसे ही जब प्रॉपर्टी मार्केट में ओवर सप्लाई ज्यादा हो और प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही रहते हैं, लेकिन बायर्स कम होते हैं, तो रिजल्ट होता है इन्वेंट्री अनसोल्ड और प्राइस कट शुरू। ऐसे में इन्वेस्टर सेंटीमेंट टूटता है, क्योंकि बबल एक मिसप्लेस्ड साइकोलॉजी पर चलता है। जब लोग बोलने लगें अब प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, बायर नहीं मिल रहा, रेंटल रिटर्न बेकार है, तो पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। लिक्विडिटी क्राइसिस एक क्रिटिकल मैट्रिक होता है। जब मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाता है और इन्वेस्टर्स पैसा निकालने लगते हैं, बिल्डर्स की सेल्स रुक जाती है, प्रोजेक्ट्स अटकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना भी वजह बन सकती है जब होम लोन ईएमआई अचानक महंगी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 7% के रेट पर अगर लोन मैनेजेबल ईएमआई में है, तो वहीं 9% का लोन मार्केट से बायर्स को गायब कर सकता है। प्रॉपर्टी बबल बर्स्ट कैसे दिखता है? हर कंट्री में प्राइस क्रैश अलग दिखता है, पैटर्न अलग होता है। डायरेक्ट प्राइस क्रैश हो सकते हैं, जैसे यूएस में 2008 में हुआ या अभी रिसेंटली चाइना में हुआ।
जहां प्राइसेज 20 से 50% तक गिर सकती हैं। दूसरा बबल बर्स्ट होता है टाइम करेक्शन से, जो इंडिया में ज्यादा कॉमन है। इसमें प्राइसेज नॉर्मली सेम रहती है, लेकिन 5 से 10 साल ग्रोथ अगर नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन रियल वैल्यू खा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़, लेकिन अगले 4-5 साल प्राइसेज स्टक रह गई तो रियल परचेजिंग पावर गिर जाएगी। एक तीसरा पैटर्न है बबल बर्स्ट का, जहां साइलेंट डिस्ट्रेस सेल होता है। ऑफिशियल प्राइस सेम रहती है, लेकिन हेवी डिस्काउंट, फ्री पार्किंग, स्टैंप ड्यूटी वेवर, फर्निश्ड डील्स, ब्लैक मनी का ज्यादा एडजस्टमेंट, मतलब प्राइस करेक्शन हिडन है। बबल बर्स्ट के शुरुआती संकेत आज इंडिया में देखे जा रहे हैं। सिग्नल रिस्क बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेज इनकम से बहुत ऊपर हैं। रेंटल यील्ड 2 से 2.5% के रेंज में है। एम्प्टी अपार्टमेंट्स बढ़ रही हैं। इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं और एंड यूजर्स कम। बिल्डर्स इन्वेंट्री बढ़ रही है। लोन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लग्जरी प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोजन है और साथ है गारंटेड रिटर्न स्कीम्स। हालांकि इंडिया एक यूनिफॉर्म मार्केट नहीं है, लेकिन ज्यादातर टॉप टियर सिटीज आज ओवरहीटिंग फेज में है, स्पेशली लग्जरी सेगमेंट्स। लेकिन कुछ फैक्टर्स इंडिया को चाइना जैसा इमीडिएट कोलैप्स होने से रोकते हैं। अर्बनाइजेशन अभी भी जारी है। हाउसिंग शॉर्टेज अभी भी है। इंडियन बैंक्स कंपैरेटिवली टाइटर लेंडिंग करते हैं। मिडिल क्लास डिमांड रियल है, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन के लेवल पर, और लैंड सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस प्राइसेस को सपोर्ट करती हैं। लेकिन रिस्क एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। इन्वेस्टर ड्रिवन लग्जरी मार्केट, बहुत ज्यादा ईएमआई डिपेंडेंसी, स्टैग्नेंट रेंटल यील्ड्स, स्पेकुलेटिव बाइंग सेलिंग और प्रॉफिट बनाने का माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी बबल बर्स्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, साइकोलॉजी का गेम भी है। जब तक लोग सोचते हैं रियल एस्टेट कभी नीचे नहीं जाता, तब तक बबल सरवाइव कर सकता है। बर्स्ट तब शुरू होता है जब बायर खत्म हो जाते हैं मार्केट से। इंडिया के लिहाज से एक जरूरी सवाल, क्या ब्लैक मनी रियल एस्टेट को बर्स्ट होने से रोक सकता है? लंबे समय तक, कुछ समय तक तो हां, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ब्लैक मनी प्रॉपर्टी बबल को डिले कर सकता है, लेकिन परमानेंटली बचा नहीं सकता है। असल में कई देशों में रियल एस्टेट लंबे समय तक इसलिए महंगी दिखती रही क्योंकि उसमें अनडिक्लेयर्ड कैश, टैक्स इवेजन, पॉलिटिकल मनी, स्पेकुलेटिव कैपिटल लगातार आता रहा। लेकिन बबल की अल्टीमेट लिमिट फिर भी होती है रियल बायर्स की पेइंग कैपेसिटी। ब्लैक मनी प्रॉपर्टी मार्केट को कैसे सपोर्ट करता है? सबसे पहले तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है। जब कैश रिच बायर्स इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, इसका रिजल्ट यह होता है डिमांड ज्यादा दिखती है, प्राइसेज ऊपर जाती रहती है, बिल्डर्स कॉन्फिडेंस में रहते हैं। इससे रियल अफोर्डेबिलिटी हाइड हो जाती है। अगर सैलरी पे डिपेंडेंट बायर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तब भी कैश बायर्स मार्केट को सस्टेन कर देते हैं। मतलब मार्केट हेल्दी दिखती है, लेकिन एंड यूजर डिमांड वीक होती है। इससे प्राइस डिस्कवरी डिस्टॉर्ट हो जाती है। कई डील्स इसमें पार्टली वाइट पार्टली कैश में होती है। इससे ऑफिशियल डेटा भी मिसलीडिंग हो सकता है। इन्वेस्टर्स होल्डिंग पावर बढ़ जाती है। ब्लैक मनी इन्वेस्टर्स को ईएमआई प्रेशर कम होता है, फोर्स सेलिंग कम होती है, इसलिए कैश तुरंत नहीं आता है। फिर भी बबल क्यों फूट सकता है? क्योंकि ब्लैक मनी भी इनफाइनाइट नहीं होता। कुछ कंडीशंस में सिस्टम टूटने लगता है, जैसे अगर लगातार नया कैश फ्लो रुक जाए, अगर रेगुलेशन सख्त हो, डिजिटल ट्रैकिंग बढ़े, टैक्स स्क्रूटनी बढ़े, पॉलिटिकल कैश फ्लो घटे, तो फ्रेश ब्लैक मनी कम आने लगता है। हालांकि ये इंडिया की रियलिटी नहीं है और इसकी उम्मीद भी नहीं है। कई बार इकोनॉमी में लिक्विडिटी फ्रीज ब्लैक मनी असेट को सस्टेन कर सकता है, लेकिन इकोनॉमी वाइड स्लोडाउन को नहीं। अगर देश में ओवरऑल इकोनॉमी में स्लोडाउन हो, बिजनेस प्रॉफिट्स गिरें, जॉब्स कम होने लगें और कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग टूटे, तो कैश इकोसिस्टम कमजोर हो जाता है।
जब प्रॉपर्टी मार्केट में एग्जिट बायर्स खत्म हो जाएं तो यह सबसे बड़ा रिस्क है। इन्वेस्टर खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि आगे कोई और ज्यादा प्राइस पर खरीद लेगा। अगर नेक्स्ट बायर नहीं मिला तो लिक्विडिटी खत्म और डिस्ट्रेस सेल शुरू। चाइना जैसा गवर्नमेंट क्रैकडाउन भी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी डिमांड गिरा सकता है, लेकिन अगेन ये इंडिया की रियलिटी शायद ही कभी बनेगी। इंडिया में हिस्टोरिकल पैटर्न तो यह है कि देश में रियल एस्टेट लंबे समय से कैश ड्रिवन रहा है। इससे प्राइसेज स्टिकी रही, ऑफिशियल क्रैश कम दिखा, लेकिन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कई बार कोलैप्स हुआ। मतलब प्राइस नहीं गिर रही, लेकिन एक्चुअल बायर नहीं है, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। इसको साइलेंट करेक्शन भी कहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं इंडिया के साइलेंट प्राइस करेक्शन पर एक वीडियो अलग से बना सकता हूं। कमेंट में आपको बस लिखना है कि आप क्या क्या डिटेल जानना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यह है यहां पर कि प्रॉपर्टी मार्केट में ब्लैक मनी के प्रेजेंस का मतलब यह होता है कि यह आउटराइट क्रैश को स्लो कर सकता है, हाइड कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, लेकिन यह इंश्योर नहीं कर सकता है कि अफोर्डेबिलिटी परमानेंटली फिक्स हो जाए, रेंटल यील्ड इंप्रूव करे, जेन्युइन डिमांड क्रिएट हो और इनफाइनाइट लिक्विडिटी मेंटेन रहे। निष्कर्ष यह है कि रियल एस्टेट बबल आखिर में बस्ट तो होता है, और अक्सर 3 चीजों से: अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस, लिक्विडिटी क्राइसिस, कॉन्फिडेंस क्राइसिस। और जब ये तीनों साथ आते हैं तब ब्लैक मनी भी मार्केट को पूरी तरह नहीं बचा पाता। चीन, जापान, दुबई, यूएस, हर जगह अलग अलग स्ट्रक्चर था, लेकिन अंत में बायर एग्जॉशन कॉमन फैक्टर था। आज इंडिया इसी फेज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब आप इसे एडवांस वार्निंग समझें या ना समझें, यह आपकी इकोनॉमिक सेंस और उससे भी ज्यादा आपकी पॉलिटिकल लॉयल्टी पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है सच को सही पर्सपेक्टिव में बताना। शुक्रिया।